पहली चीज जो मेरी बुद्धि में आती है वो है हमारी बुद्धि बहुत महीन होनी चाहिए। महीन बुद्धि और मोटी बुद्धि, आप लोगों को तो ये कॉन्ट्रास्ट पढ़ाई लिखाई नहीं गया है, लेकिन हम लोग जब आते थे मधुबन में तो हमको दादियाँ, मनोहर दादी स्पेशली कहती मोटी बुद्धि और महीन बुद्धि का कॉन्ट्रास्ट लिखो। महीन बुद्धि बाबा किसको कहता है और मोटी बुद्धि किसको कहता है? महीन बुद्धि किसको कहता है? महीन बुद्धि किसको कहता है? ज्ञान की गहराई। और बोलो, महीन बुद्धि किसको कहता है? और बोलो, मूल बात बोलो। महीन बुद्धि बाबा कहता है देही अभिमानी। सोल कॉन्शियस। मनुष्य बॉडी कॉन्शियस में होता है तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में रहता है, बाह्य दुनिया में, बाह्य मुक्ता में। और जब वो होता है महीन बुद्धि वाला तो सोल कॉन्शियस, आत्म अभिमानी, एक दूसरे को उसी दृष्टि से देखता है। नजरिया बदल जाता है, दोनों में अंतर आपको पता लग जाए। देह अभिमान, मोटी बुद्धि। जो महीन बुद्धि है उसकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है, कैचिंग पावर अच्छी होती है, जिसको बाबा कहता है इशारों से समझने वाले। आजकल तो उसको गेम बना लिया है। गेम के रूप से करते हैं, उसको आप चेक करो। लेकिन बाबा ने तुमको इशारे बताए। महीन बुद्धि किसको कहेंगे? इशारों से समझने वाली। इशारा किसको कहता है बाबा? कोई हाथों के इशारों को नहीं कहता है बाबा। बाबा इशारा कहता है, इसको कुछ बात कही गई तो मैं पिकअप कर दूं, इसको कुछ कहा गया तो मैं पिकअप कर दूं, मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, बिना कहे कर लूं, वो महीन बुद्धि है। महीन बुद्धि निर्विघ्न होता है। क्यों? ज्ञान की गहराई होती है, हर बात को समझता है, समझ करके रिस्पॉन्ड करता है। महीन बुद्धि। बाबा को महीन बुद्धि बच्चे पसंद है। तो बाबा ने जब हमको कहा कि महीनता से महानता, महीनता से महानता, तो ज्ञान की महीनता क्या है? एक एक ज्ञान के पॉइंट को आप लो, एक एक पॉइंट को लो, कोई भी पॉइंट लो, या आपस में जब आप बैठोगे ना तो ये एक्सरसाइज करना। मानो एक पॉइंट है,
भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये ज्ञान की पॉइंट है। इसकी महीनता क्या है? इसकी महीनता, इसकी डेप्थ क्या है? इसकी महीनता क्या है कि अगर सर्वव्यापी हमने माना, हम याद किसको करें? बुद्धि एकाग्र कहाँ करें? जहां बुद्धि जा रही है जाने दो, सब जगह भगवान है। फिर योग का पुरुषार्थ क्यों करें? योग का सब्जेक्ट ही खत्म हो जाता है। जहां जा रही जाने दो, जिधर देखता हूं तू ही तू है, जिधर जाती है बुद्धि वहां तू ही तू है, तो बुद्धि तो लगी पड़ी है। तो भगवान की याद नहीं आती, ये कंप्लेन ही खत्म हो जानी चाहिए ना। मुझे बाबा याद आ नहीं सकता अगर मैं उसको सर्वव्यापी मानती हूं। किसको मानूं, किसको याद करूं? आप भी भगवान, मैं भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, किसको मानूं? एकाग्रता कहां से आएगी? वो भावना, वो स्नेह, वो प्यार भगवान के प्रति कहां से पैदा होगा? मक्खी मच्छर में भगवान है, आपका प्रेम तो नहीं है ना। कुत्ते बिल्ली को साथ में बैठ के खाना तो नहीं खिलाओगे ना एक थाली से। ज्ञान की महीनता अर्थात मुझे जो ज्ञान मिला उससे लाइट क्या मिली, उससे मुझे माइट क्या मिली। दूसरे शब्दों में, और जब तक आप उसकी अच्छी तरह से मनन चिंतन नहीं करते हैं, तब तक वो चीज आपको ठीक से समझ में भी नहीं आती है। वो रत्न को आप रिपीट कर लोगे, लेकिन जो दिल से आपके लगे और आप समझो, अंडरस्टैंड करो, शेयर करो, वो नहीं कर पाओ।